नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज से मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ गाचिया कोटा का एपिसोड वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जाओ और जल्दी विजिट करो। तो चलिए अब आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक सफेद और चमचमाते घर से, जहां एक छोटी बच्ची रो रही होती है। उसका प्यारा सा सॉफ्ट टॉय फट गया था और उसकी रुई बाहर आ गई थी। उसकी माँ उसे समझाती है और बोलती है, अभी कुछ दिनों पहले ही तो इसे लिया था, तुमने इतनी जल्दी खराब भी कर दिया। फिर भी चलो कोई बात नहीं बेटा, हम नया ले लेंगे। इतना सुनते ही बच्ची तुरंत रोना बंद कर देती है और उस खिलौने को सीधा डस्टबिन में फेंक देती है। उसी समय हम देखते हैं कोई एक शख्स उस फेंके हुए कचरे के पीछे जा रहा था। तभी एक गाड़ी आती है और वहां मौजूद सभी कचरों को लेकर एक ऐसी जगह जाती है जहां पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता था और उन्हें वहां से डिस्पोज कर दिया जाता था। और वहीं एक बार फिर शायद हम उसी इंसान को देखते हैं जो उस छोटी लड़की के घर के पास था। वह वहां मौजूद कचरों में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसे वहां ऐसे करते एक गार्ड देख लेता है और वो तुरंत ही बिल्डिंग के सिक्योरिटी अलार्म को दबा देता है। और उसके ऐसा करते ही वह शख्स वहां से भागने लगता है, जिसे सभी ट्रेस राइडर बोल रहे थे। गार्ड उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह बड़ी फुर्ती से उन्हें चकमा दे जाता है, लेकिन फिर भी एक गोली उसके बाजू को छूकर निकल जाती है। इसके बावजूद भी वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन पूरा शहर इसी घटना की बातें कर रहा होता है। दो औरतें स्लम्स में रहने वाले लोगों यानी ट्राइब्स फोक को इस घटना का जिम्मेदार मान रही थी। दरअसल इस शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ अमीर, साफ सुथरा, सुंदर और हाई क्लास इलाका था, वहीं दूसरी तरफ गंदा, टूटा फूटा और गरीबी से जूझता स्लम एरिया। इन दोनों को बस एक छोटा सा गेट अलग करता था। ट्रेस रेड करने वाला लड़का रूडो, वो पिछली रात उठाए गए फेंके हुए सामानों को ठीक कर रहा था। उसकी दोस्त चीवा उसे समझाने की कोशिश करती है, रूडो ऐसा मत किया करो, ये सब बहुत खतरनाक काम है। लेकिन रूडो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में कहता है, ये अमीर लोग ऐसी ऐसी चीजें फेंक देते हैं जो अभी भी काम आ सकती हैं, और मैं जानता हूँ मैं उन्हें ठीक करके और उन्हें बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। अभी दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लड़के आते हैं और रूडो को चिढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि रूडो का बाप एक हत्यारा था और रूडो भी उसी के जैसा बनेगा। लेकिन चीवा रूडो का साथ देती है। वो रूडो से कहती है, तू ऐसा नहीं है रूडो, तू तो अच्छा इंसान है। रूडो उसकी बातों से शर्मिंदा होकर ब्लश करने लगता है और वो उस सॉफ्ट टॉय को उसे देना चाहता था जो उसने ठीक किया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। इससे पहले कि वो कुछ कहे, चीवा की माँ उसे बुला लेती है। जब रूडो घर लौटता है, उसका गोद लिया हुआ पिता रेक्टो उसे चिढ़ाने लगता है, तू तो आज उसे सॉफ्ट टॉय देने वाला था ना, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। रूडो मुस्कुराता है और रेक्टो उसकी चोट देखकर सीरियस हो जाता है। वो उस पर पट्टी लगाता है और बोलता है कि अगर उसे अमीर लोगों ने पकड़ लिया तो वो उसे पिट में फेंक देंगे, वही जगह जहां अपराधियों को मारने के लिए फेंका जाता है। रेक्टो बताता है कि रूडो के असली पिता को भी वहीं फेंका गया था। रेक्टो रूडो को अपना ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो ऐसा ही करता है। दरअसल रूडो के हाथ हमेशा जलते रहते हैं, काले लाल घावों से भरे हुए। लोग उसे देखकर घिन खाते थे, लेकिन एक दिन रेक्टो ने उसे पुराने ग्लव्स दिए जो उसके दर्द को थोड़ा कम करते हैं। दोनों घर के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे थे और उसी समय एक नकाबपोश शख्स उनके घर को कुछ दूर से देख रहा होता है, मानो वो उनसे किसी चीज का बदला लेना चाहता हो। अगले दिन रूडो वो सॉफ्ट टॉय देने चीवा के पास निकलता है। रास्ते में वो पिट को देखता है, एक बॉटमलेस गड्ढा जहाँ इंसानों और कचरों को फेंक दिया जाता है। उस वक्त वहाँ एक पब्लिक एजुकेशन चल रहा था और लोग उसी का तमाशा देख रहे थे। चीवा भी वहाँ आ जाती है और रूडो से कहती है, मुझे नफरत है इन सब चीजों से। रूडो उसे रेक्टो की बातें बताता है
चीवा मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और उन्हें तुम्हारी परवाह है, इसीलिए उनको तुम्हारी टेंशन होती है। और मैं जानती हूँ तुम भी उनसे प्यार करते हो, है ना रूडो? रूडो शर्मा जाता है और आखिरकार उसे वो सॉफ्ट टॉय दे देता है। वो बहुत खुश होता है, भले ही कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसका दिल बहुत हल्का हो गया था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जब वो घर लौटता है तो रास्ते में कुछ गार्ड उसे दिखते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। पर जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके सामने का मंजर उसकी दुनिया उजाड़ देती है। रेक्टो को चाकू मारा जा रहा था। वही मास्क पहना शख्स रेक्टो को बेरहमी से मार रहा था। रूडो ये नजारा देखकर चौंक जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। रेक्टो का कत्ल करने के बाद किलर चुपचाप वहां से चला जाता है। रूडो दौड़ता है रेक्टो के पास, लेकिन गार्ड पीछे से आते हैं और उसी को कातिल ठहरा देते हैं। रूडो को सीधा पब्लिक के सामने पिट में फेंकने की तैयारी होती है। रूडो चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करो। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं रेक्टो को क्यों मारूंगा? लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि चीवा भी उससे कहती है, तू भी अपने बाप के जैसा ही है, आखिरकार तू भी एक खूनी निकला। और वो सॉफ्ट टॉय फेंक देती है जिसे रूडो ने बड़े प्यार से उसे दिया था। सबसे बड़ा झटका रूडो को तब लगता है जब वो भीड़ में उसी नकाबपोश कातिल को खड़ा देखता है। रूडो गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब गंदगी हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और फिर देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाता है, जहाँ चारों तरफ कचरे का समंदर है, बड़े बड़े पहाड़ों के ढेर हैं और सामने एक विशाल ट्रेस मॉन्स्टर उसी की तरफ ही घूर रहा होता है। जिसके साथ ही गाचियाकुटा का ये पहला एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब भी मैं इसका सेकंड एपिसोड आप लोगों के लिए लाऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।